जो स्टोरी तुम लोग सुनने आए हो ना, उसमें टाइटल देख के तो समझ आएगी होगी। ना ज़्यादा सस्पेंस लेना है, ना ज़्यादा सीरियस होना है, थोड़ा सा चिल, थोड़ा सा सीरियस, मज़ा लेना बस स्टोरी का। भाई मज़ा ना लिया ना स्टोरी का, और स्टोरी की फील नहीं की कि मैं क्या फील कर रहा था, तो मज़ा नहीं आएगा। स्टोरी सुनो तुम लोग, मैं चलता हूँ। तो आज है सितंबर 17, 2019। कहानी बड़ी अजीब सी स्टार्ट हुई। मैं बड़ा चिल के भाई अगले हफ्ते जाना है हमने कराची, लेकिन कराची जाना है उसके लिए भाई तैयारी भी तो चाहिए होगी। तो उस तैयारी के लिए मैं कॉलेज से आ रहा था और मैंने सोचा हुआ था कि मैं घर आके टेस्ट की तैयारी करूँगा और एक दिन कराची से जिस दिन जाना होगा उस दिन चिल रहूँगा। लेकिन प्लान्स तो कुछ और ही चल रहे थे। फिर मैं जैसे ही घर आया तो पता लगता है कि भैया ऐसे चिल सीन तुम रिलैक्स थोड़ी ना हो सकते हो। मैंने आके अभी बैग रखा था और रखने के बाद मैं कॉलेज के कपड़ों में बैठा और मैंने मोबाइल खोला और टैंग पी रहा हूँ कि इतने में मैं टैंग तो पी रहा हूँ। अब टैंग पीने के साथ साथ मैंने खोला अपना मोबाइल व्हाट्सएप। अब मैं बड़ा चिल, मैंने कहा यार सब बेस्ट होगा, मतलब सीन्स मिलने थे, ठीक है, और दोस्तों से मिलेंगे और सब कुछ बेस्ट चलेगा। लेकिन नहीं, टैंग मैं पीने के बाद और व्हाट्सएप साथ खोल लिया भाई कि व्हाट्सएप देखे तो सही किस जानी के मैसेज आया सबसे पहले मैसेज आया मुझे जानी का। जानी मेरा अपना जानी जिसकी डेथ का वाकया था, नाम बता देते हैं, बिलाल नाम था उसका। लेकिन हुआ क्या, मुझे जानी के नंबर से ही जानी का ही मैसेज आ रहा है कि जानी की। भैया क्या क्या कह रहे हो, मुझे समझाओ। लेकिन जानी समझाओ तो सही, चल क्या रहा है। मैं भी कंफ्यूज इसी वजह से था कि चल क्या रहा है। भैया मैसेज मैंने जब खोला तो मैसेज मुझे क्या नजर आता है, बिलाल की डेथ हो गई। अब तुम लोग सोच रहे होगे मेरे उस पर क्या तासुरात होंगे। बिल्कुल वही ख्याल आ रहा है जो तुम्हारे दिमाग में अल्फाज आ रहे हैं ना, मेरा भी वही वही बिल्कुल वही, हाँ वही। से एक दिन पहले, एग्जैक्ट एक दिन पहले रात को मेरी बात हुई है उससे, और वो मुझे कहता है कि मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है और मैंने ले ली गलत मेडिसिन। और गलत मेडिसिन के बाद उसके मुंह से मतलब खून निकल रहा है वॉमिटिंग के साथ। मतलब भैया तुम देख के करो जो भी कर रहे हो, लेकिन नहीं। तो मुझे उसके हिसाब से ख्यालात भी ऐसे ही आ रहे थे कि भाई वाकई में उसको रात को कुछ हुआ था। हाँ, तो मैं भैया जल्दी से भागा, मैं कॉल्स पे कॉल्स करने लग गया उसको कि भाई तू अटेंड कर। लेकिन भैया सीन और ही अजीब होते जा रहे हैं, ट्रेजेडिक जो भी है बहुत ही अजीब होते जा रहे हैं। वो कह रहा है, मैं मैसेज कर रहा हूँ कौन हो तुम, ब्ला 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 ब्ला, बड़े अच्छे अल्फाज यूज हो रहे थे जो कि यूट्यूब वाले करने नहीं देंगे मुझे। वो अल्फाज यूज हो रहे हैं कि भाई कौन हो तुम, क्या, अरे कहना क्या चाहते हो। तो आगे से रिप्लाई नहीं आ रहा, सीन ब्लू टिक ब्लू टिक ब्लू टिक, और आगे से जवाब क्या आता है देखो, जनाजा 7 बजे। मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक कर दिया ना, मैं कुछ सोच ही नहीं सकता। और मैं बिल्कुल बस, तो वो सारा मैंने पूछा। अब सीन ये था कि वो जो उसकी कज़न थी जो मैसेज कर रही थी, जो उसने स्टोरी बताई है, मुझे कज़न थी, वो बड़ी कोई अजीब चल रही थी ट्यून में। मैं भागा, कॉल्स की, कॉल्स पिक नहीं हो रही। मैंने कहा उसके घर वालों को तो पता ही होगा। अब सुनो घर वालों का क्या सीन था। मैं भाग के भाई मैं राना साहब की दुकान पे गया, मैंने कहा राना साहब बैलेंस कर दो यार, जल्दी से कर दो। वहां से कॉल उठा, मिलाना स्टार्ट की, उसकी बहन को कॉल मिलाई, उसके पापा को कॉल मिलाई, उसकी मामा को कॉल मिलाई, उसके घर में नंबर पे कॉल मिलाई, लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा। फिर इसके पापा ने कॉल उठाई और उसके पापा को मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी आपको बिलाल किधर है? वो अंकल वो मेरा फोन नहीं उठा रहा था। अच्छा, वो फैसलाबाद। चलें ठीक है। ये सीन था, ये मेरी हालत हो गई, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ यार करना क्या है भाई। फोन उठाते हैं उसके पापा, उसके पापा कहते हैं भाई हमें तो पता ही नहीं। वो तो फोन उठा लेगा उनके पापा, भाई फैमिली को ही नहीं पता कि हो क्या रहा है। मतलब मुझे सोच के हंसी आ रही है, हो क्या रहा है, उसकी फैमिली को ही नहीं पता वो आपका बेटा
गया, निकल गया। अब यार मैं हंस क्यों रहा हूं? तुम सीरियस ना, बस चिल हो। मैंने कहा ना स्टोरी का बस तुम मजा लो। तो हो क्या रहा है, अब उसके पापा को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है भैया। मतलब वाह 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 वाह। है, मैं फोन करता रहा, काफी ज्यादा फोन किया मैंने, उसके नंबर पे फोन किया, अटेंड कोई भी कॉल नहीं हो रही। अब एक दो दफा अटेंड हो गई कॉल उसी के नंबर से, जानी के नंबर से कॉल अटेंड, लेकिन आगे कोई बोल नहीं रहा। अब मुझे और गुस्सा आ रहा और बड़े मुहज़्ज़बाना अल्फाज यूज करने की कोशिश कर। ये सीन से कि आपके भाई ने दोबारा बाइक पकड़ी और दोबारा राना साहब के पास गया कि भाई ठोको और बैलेंस ठोको, जितना ठोक सकते हो, बड़ा पैसा आ गया। जिस बंदे ने बैलेंस ही नहीं कराया क्योंकि वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता है, वो बंदा आज भैया 150 रुपये का बैलेंस एम वेले मुफ्त के पैसे आए गए थे। मैंने घर आके दोबारा से पैकेज लगा के कॉल्स करना स्टार्ट कर दी। और यहाँ मैं जब घर आया तो वो बंदा फिर नहीं उठा रहा भैया। मेरी तो हालत गई, ठीक है। और दूसरी दफा भी बैलेंस खत्म। अब मैं लेट के, मैं बड़ा टेंशन में, मामा आके पूछती है बेटा हुआ क्या है, तुम इतने टेंशन में क्यों हो, बता क्यों नहीं रहे, चल क्या रहा है? कहना क्या चाहते हो? तो मैंने कहा कि तो मामा भी बड़ी परेशान कि ये हो क्या रहा है, मतलब मैं रो रहा हूँ फुल ऑन टाइम। देवदास का पता नहीं कौन सा, मैंने मूवी तो नहीं देखी, लेकिन फिर भी पता नहीं फुल ऑन मैं रोने वाला बना हूँ, ठीक है। और रोने वाला बना नहीं, वो पूरे आंसू टपक रहे हैं मगर मच के। फिर मैंने तो खाना खाया नहीं, मैं भाई पूरा फुल ऑन इमोशनल मूवी वाला सीन चल रहा है, खाना नहीं खाया और लेट गए, ठीक है, और सो रहे हैं। अब उसके पापा का फ़ोन आता है दोबारा। मैंने काफ़ी ज़्यादा दफ़ा कॉल कर ली थी उसके पापा का फ़ोन आता है कि बेटा खैरियत है, आप इतनी कॉल्स कर रहे हो, वो इधर ही होगा। मैंने कहा अंकल वो बस वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो मुझे अजीब सी परेशानी हो रही। कहते हैं टेंशन ना। अब मैं मतलब क्या, मतलब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे घर वालों को ही ना, मतलब तुम फ़ोन करो अपने दोस्त को और ऊपर से ये वाला सीन, और उसके घर वालों को पता ही नहीं है और कह रहा है भाई यहाँ पे सारा कुछ 7 बजे जनाजा है और मैं को फैसलाबाद वो बंदा बैठा हुआ करेंगे। तो अब ये न्यूज़ तो हर जगह फैली जा रही थी कि भैया ये सीन हुआ है। मेरे दोस्त को भी पता लग गया क्योंकि वो बुलाने आया था और मैं फुल इग्नोर मारा था, तो उसकी मेरी मामा ने बता दिया कि ये सीन चल रहा है। मैं उठा, मैं फिर भाई फुल ऑन कोई टाइम, मतलब फुल ऑन यूज़ कर रहा हूँ। मुझे कोई मैसेज नहीं आया, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया किसी चीज़ का। और मैं मैसेज कर रहा हूँ कि भाई कौन हो तुम, कौन सी शख्सियत हो कि मतलब कितनी भाई बकवास मारोगे, क्या प्रैंक क्या कर रहे हो मेरे पे? प्रैंक तो बड़े होते हैं हम पे, प्रैंक ना करो। मैं समझा वही बिलाल ही है और वही मेरे साथ कोई ऐसा चक्कर चला रहा है, लेकिन ऐसा था नहीं क्योंकि वो ज़रा ऐसा ही है, वो कर देता है इस तरह की चीज़ें और पता नहीं लगता है। मैं उठा और मैंने खाना नहीं खाया अभी तक भैया, मैंने खाना नहीं खाया। मैं भाई बाइक पे वापस आ रहा हूँ, मुझे फ़ोन आता है बीच में, मुझे मेरी मामा का फ़ोन आता है। मैंने कहा हाँ जी, पता लगा कुछ? भैया बिलाल का फ़ोन आ गया, मतलब OMG, मेरे घर वाले फ़ोन पे बिलाल का फ़ोन आ गया और मैं बाहर पूरा घूम रहा हूँ बैलेंस करवा के एक्स्ट्रा कि उसको फ़ोन करेंगे। लेकिन फ़ोन आ गया कि भाई क्या सीन है, मुझे इतने फ़ोन क्यों डाल रहे हैं। अब असल कहानी ये नमूना बताएगा आपको आगे की कहानी। वो पार्ट तो भैया उसको तो मुझे कंप्लीट करना है। वो पार्ट ऐसा था कि मुझे फ़ोन आया ना जब बिलाल का, तो बिलाल का फ़ोन जब आया ना मामा को, तो मामा ने आके मुझे फ़ोन किया। मैं आके घर के बाहर जब खड़ा हो गया तो बताते क्या है कि भैया वो गया था बाहर खाने, मेरी बात हो रही है उससे, बताता क्या है कि मैं गया यार बाहर खाने, मुझे भूख लग गई, मैं सुबह से कुछ खाया नहीं, नाश्ता वगैरह। उसने वहाँ पे स्टे किया हुआ है, उसकी कज़न थी क्या अबे का नाम था, ठीक है, और जिनकी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल रुका हुआ था फैसलाबाद में, और इसलिए मुझे भी कुछ ऐसे ही ख्यालात आ रहे थे, उसकी वजह से भैया वो रुका हुआ और उसको नाश्ता करना है, नाश्ते के लिए वो बाहर गया, इसलिए उसका मोबाइल भी बंद, मोबाइल नहीं बल्कि उसकी कज़न के पास उसका मोबाइल है, वो अपनी कज़न के पास मोबाइल रख के गया हुआ है। और उसकी कज़न को क्या बताना था, ज़रा न्यूज़ सुनो, असल में न्यूज़ ठीक है, उसको ये बताना था कि भैया
एक उसका फ्रेंड है, एक अदद उसका फ्रेंड है जिसका पूरा नाम है बिलाल मकसूद। बिलाल मकसूद नाम है, जो कि सिर्फ उसके एकेडमी के दोस्तों को भेज रहा है। अब वो बीबी समझी कि मैं भी उसका उसी एकेडमी का दोस्त हूँ, मैं हालांकि दूसरी एकेडमी का दोस्त था। भेज दिया मुझे भी मैसेज और पूरा नाम ही नहीं लिखा। बिलाल की डेथ हो गई और आगे वाला क्या सीन हुआ है, वो सारे दोस्त जिनको ये मैसेज गया पूरा बिलाल मकसूद थोड़ा लिख रहा है, जिसके नंबर से मैसेज आ रहा है उसके नंबर का ही ख्याल आएगा भाई क्या बात क्या कर रहे, सारे उसके घर जनाजे के लिए पहुंचे हुए हैं भैया। वाह क्रेजी सीन्स, मतलब कुछ भी। तो ये सबसे मेरा एक क्रेजी एक्सपीरियंस था 2019 का। लेकिन कहानी तो सुन ली है ना तुमने, तो ये ट्विस्ट अब मुझे भी मतलब इतना गुस्सा कर रहा था कि भैया एक तो तुमने अगले बंदे की जान निकाल दी, उसको इमोशनल बना दिया और तुम आगे से कहते हो कुछ हुआ ही नहीं है। वाह वाह वाह, ये कहानी सुन के मेरा दिल चाह रहा था उसका मैं वाकई में ही उड़ा दूं, कत्ल कर दूं, लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकते ना, फिर दोस्त तो जान है ना। यहाँ पे अगर स्टोरी पसंद आई है आपको तो लाइक कमेंट जो भी होता है सब कुछ कर दो। तुम जानी दो यार, तुम लोग अगर वीडियो नहीं देखोगे तो कौन देखेगा, ऐसे ही थोड़ी ना, ऐसी मेहनत लगती है भैया वीडियो बनाने में, बड़ी मोटिवेशन चाहिए होती है। टाटा अल्लाह हाफिज़। जमील अंकल यार चाय बना दे।